ढोलकपुर एक शांतिपूर्ण गांव है जहां राजा इंद्रवर्मा का शासन है। भीम अपने दोस्तों चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू और भोलू के साथ मिलकर गांव में विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में शामिल होता है। भीम एक मजबूत और दयालु लड़का है जो लड्डू खाना पसंद करता है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। भीम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रोमांचक खजाने की तलाश में निकलता है, जहां वे जंगल में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। जंगल के एक गहरे कोने में भीम और उसके दोस्तों को एक छिपी हुई गुफा का पता चलता है जो चमकदार खजाने से भरी हुई है। खजाना पाने के बाद भीम और उसके दोस्त अपने साहसिक कार्य के जश्न में डूब जाते हैं। तारे भरे आसमान के नीचे नाचते हैं। वे एक कैंप फायर के चारों ओर बैठकर अपने अनुभवों को साझा करते हैं और आनंद लेते हैं, जबकि ढोलकपुर का गांव रात की रोशनी में जगमगा रहा है। अंत में भीम और उसके दोस्त गांव के लोगों को अलविदा कहते हैं। उनके दिलों में खुशी और गर्व का एहसास होता है। भीम के चेहरे पर मुस्कान है और उसके हाथ में एक बड़ा लड्डू है जो दिन की जीत का प्रतीक है। गांव के लोग ढोलकपुर में खुशी के साथ उत्सव मनाते हैं, जहां भीम और उसके दोस्त मिलकर समारोह का आनंद लेते हैं। भीम गांव वालों को एक पारंपरिक नृत्य में शामिल करता है और सब उसकी खुशी में साथ देते हैं। ढोलकपुर के लोगों ने मिलकर एक भव्य भोज का आयोजन किया है, जहां स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयां सजी हुई हैं। भीम बच्चों को रोमांचक कहानियां सुनाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते हैं। भीम अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियों को साझा करते हुए बच्चों को आनंदित करता है और बच्चे उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। गांव के लोग भी अपनी कहानियां सुनाने में शामिल होते हैं, जिससे चारों ओर हंसी और खुशी का माहौल बन जाता है। भीम और उसके दोस्त गांव वासियों के साथ खेलों में हिस्सा लेते हैं, जो सभी को जोड़ते हैं और खुशियों का माहौल बनाते हैं। सूरज ढोलकपुर के ऊपर उगता है, जबकि सभी लोग दिन की रोमांचक यात्राओं के लिए इकट्ठा होते हैं। भीम और उसके दोस्त घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां चारों ओर ऊंचे पेड़ हैं और रहस्यमय आवाजें गूंजती हैं। भीम और उसके दोस्त एक साथ खड़े होकर अपने मार्ग का नक्शा बनाते हैं, जबकि उनके चेहरे पर दृढ़ता झलकती है। भीम अंधेरी गुफा में टॉर्च की रोशनी डालता है, जिससे दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और चमकते हुए क्रिस्टल नजर आते हैं। भीम और उसके दोस्त गुफा के अंधेरे में सावधानी से चलकर शक्ति मणि खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भीम गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंचता है, जहां एक मेज पर शक्ति मणि चमकती हुई रखी है। भीम सावधानी से मेज के पास बढ़ता है। उसके हाथ में शक्ति मणि को छूने की उत्सुकता और श्रद्धा का मिला जुला एहसास है। जैसे ही भीम शक्ति मणि को छूता है, एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो गुफा को रंग बिरंगी रोशनी और रहस्यमय ध्वनियों से भर देता है। गुफा के अंधेरे कोने से जादूगरनी का काला साया उभरता है। उसकी आंखें खतरनाक चमकती हैं। जैसे ही वह शक्ति मणि की शक्ति महसूस करती है, जादूगरनी एक चक्करदार जादू करने लगती है, जबकि भीम शक्ति मणि को ऊपर उठाता है और उसकी रोशनी से अपनी टीम को बचाने की कोशिश करता है। भीम शक्ति मणि की शक्ति का उपयोग करते हुए जादूगरनी के काले जादू को रोकने के लिए प्रकाश की किरणें छोड़ता है। गुफा में तेज लड़ाई चल रही है, जहां प्रकाश की किरणें और काले जादू टकरा रहे हैं, दृश्य को चमकीले रंगों से भरते हैं। भीम अपने दोस्तों के साथ रणनीति बनाते हुए जादूगरनी की ओर इशारा करता है और एकजुट होकर उसे हराने की योजना बनाता है। राजू तीर छोड़ता है, जो हवा में चमकते हुए जादू की ऊर्जा के साथ जादूगरनी की ओर बढ़ता है। जादूगरनी आघात से पीछे हटती है, जबकि उसके काले जादू में कमी आती है और भीम और उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाते हैं। भीम नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी शक्ति मणि से शक्तिशाली प्रकाश निकलता है और सभी दोस्तों को प्रेरित करता है। एक अंतिम संघर्ष में भीम और उसके दोस्त अपनी शक्तियों को मिलाकर जादूगरनी की ओर शक्तिशाली प्रकाश की किरण भेजते हैं। गुफा में उजाला फैलता है जैसे ही अंधेरा हटता है और भीम और उसके दोस्तों की खुशी का क्षण आता है। गांव वाले गुफा के बाहर इकट्ठा होते हैं। भीम और उसके दोस्तों की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। राजा इंद्रवर्मा गर्व के साथ गांव वालों को संबोधित करते हैं और भीम तथा उसके दोस्तों का धन्यवाद करते हैं।
गांव वाले भव्य भोज का आनंद लेते हैं जहां हंसी और खुशियां चारों ओर फैल जाती हैं। सूरज अस्त होते ही भीम और उसके दोस्त आग के चारों ओर बैठकर अपनी रोमांचक कहानी साझा करते हैं, हंसते खिलखिलाते हुए। राजा इंद्रवर्मा भीम और उसके दोस्तों के सम्मान में उत्सव की घोषणा करते हैं। गांव में शांति की प्राथमिकता की बात करते हैं